तो एक आवेदन कलेक्टर हरदा के समक्ष सोमेश पिता नंदलाल अग्रवाल, राजेश पिता नंदलाल अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत उनके वकील श्री राजेश तापड़िया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र का मूल सारांश यह है। आवेदन पत्र वास्तव प्रकरण में कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने बाबत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा दिनांक 6/2/2024 को सो मोटो एक आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया गया था, जिसका प्रकरण क्रमांक 20/24 था। इस आदेश के आलोक में आवेदकगणों की संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी की कार्रवाई की जा रही थी। इस प्रकरण में एनजीटी भोपाल द्वारा 2 अप्रैल 2024 के आदेश की कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से यह आदेशित किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 6 फरवरी 2024 के आदेश के प्रभाव को रोका गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर हरदा द्वारा संचालित कार्रवाई स्वयं स्थगित हो जाती है। इसलिए आवेदकगणों की कुर्क की जा रही संपत्ति और उनकी नीलामी को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इस प्रकार से एक आदेश एनजीटी के द्वारा पारित किया गया, जिसकी प्रति मैं शपथ पत्र के साथ में आवेदकगणों के अधिवक्ता राजेश तापड़िया के द्वारा कलेक्टर हरदा के समक्ष में तापड़िया जी, आप कौन सी तरफ से वकील हैं? मैं राजेश और सोमेश अग्रवाल की तरफ से एडवोकेट हूँ। और जैसा कि विगत दिनों जो है दिनांक 6/2/24 को एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें एनजीटी यानी राष्ट्रीय ग्रीन प्राधिकरण द्वारा जो है 100 ज्ञान से एक आदेश पारित किया था, जिसमें माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा उस आदेश के पालन में हरदा में आवेदकगणों की संपत्तियों को कुर्क करके नीलामी की कार्रवाई की जा रही थी। ये सब कार्रवाई जो एनजीटी में एक पक्षीय रूप से थी, जिसमें हम लोगों द्वारा सोमेश और राजेश के द्वारा वहाँ आवेदन प्रस्तुत कर उस आदेश को जो है स्थगित करने निरस्त करने के लिए आवेदन किया था, जिसमें एनजीटी द्वारा जो है दिनांक 2/4/24 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें कंडिका क्रमांक 9 में स्पष्ट लिखा है कि दिनांक 2/6/2/24 के आदेश को स्थगित करते हुए उसके प्रभाव को नहीं मानते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाना है। इस प्रकार दिनांक 6/2/24 के आलोक में जो भी कार्रवाई की जा रही थी उस समय निरस्त या स्थगित हो जाती है। ऐसा आवेदन मैंने जो है जिलाधीश महोदय को भी दिया है, उसमें आगे की कार्रवाई होना है। क्या एनजीटी ने स्टे दे दिया है क्या आपको? उसमें दिनांक 6/2/24 के आदेश को उसकी पालना या उसके आदेश को अभी प्रभावहीन किया है। दिनांक को जो राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी नीलाम की गई है जी, तो उस पर कुछ प्रभाव इस आदेश बिल्कुल 100% जो है उस आदेश को निष्प्रभावी अगर किया है एनजीटी ने, तो वो सारे आदेश जो है सारी कार्रवाई जो है वो शून्य हो जाती है। जो राशि जमा हुई है क्रेताओं के द्वारा वो माननीय जिलाधीश महोदय जो है अपने स्वज्ञान से अपने आदेश में जैसा भी आदेश करेंगे उसकी पालना हम लोग करेंगे। थैंक यू। इसके बाद में ये जो पीड़ित परिवारों को मुआवजे की राशि को लेके क्या फिर इसको लेके क्या किया जाए? श्रीमान, ये एक हादसा है। एनजीटी द्वारा जो है एक तरफा जो कार्रवाई है स्वज्ञान से की गई थी, जिसके विरोध में हम
उसी न्यायालय में गए हैं, उसी अधिकरण के समक्ष गए हैं, वहाँ ये आदेश हुआ है। इसके बाद भी आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसकी पालना हम लोग करेंगे।